जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है बढ़िया होंगे। और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो भाई आज की इस वीडियो में हम मैथ के बारे में बात करेंगे कि आप मैथ में एक अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हो। अगर भाई आपको मैथ से डर लगता है तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ भाई। जितना भी मैथ आता है यूपी पुलिस में 25/25 भाई ये प्लेलिस्ट बताऊंगा। और भाई मेरा मैथ कैसा था मैं भी बताऊंगा कि मेरा मैथ इतना बेकार था भाई। मैंने भी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग किया जिससे आप सभी को पता है कि मैं मैथ मॉक वगैरह मेरे कितने क्वेश्चन करेक्ट होते हैं। तो आज आप इस वीडियो को बस एंड तक देखना भाई। आज आपका मैथ का पूरा डाउट है, डर है, हर चीज वो खत्म हो जाएगा। आपके पास कोई भी एक कोर्स होना चाहिए, ठीक है? कोई भी कोर्स परचेस कर सकते हो तो आप कर सकते हो। अगर आपको अगर आपको फ्री चाहिए तो भाई फ्री आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। यूट्यूब के दो टीचर है, बस उनको बताऊंगा, आप दोनों में से किसी से भी कर सकते हो। तो इसमें से भाई सबसे पहले जो परिणाम बैच है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए कराया था, जो कि राहुल तेवतिया सर ने कराया था। आप भाई इसे कर सकते हो, पूरा कंप्लीट मैथ है भाई इसमें। इसके बाद जो दूसरे टीचर हैं वो हैं दीपक भाटी सर हैं, जो कि उनका परमवीर बैच है एसएससी जीडी का। भाई ये भी कंप्लीट कंप्लीट मैथ है भाई, ये समझो। मैंने स्टार्टिंग में जो मैथ पढ़ा था वो भाई दीपक भाटी सर से ही पढ़ा था। उससे मेरा ये समझो मैथ था वो काफी स्ट्रांग हो गया था भाई। उससे मेरे एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल सभी में एक अच्छा स्कोर बनता है। तो भाई इसी सब के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। या तो आपको कोई कोर्स लेना है, अगर कोर्स नहीं ले सकते हो तो आपको यूट्यूब से ये दो बैच बताए मैंने, इनको आप कर सकते हो। इसके बाद दोस्त आपको इनके नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने उसमें अच्छे से बनाने, एकदम क्लियर बढ़िया तरह से नोट्स बनाने। एक बार तो भाई आपको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। नोट्स बनाने के बाद भाई आप साथ के साथ आप अपनी कैलकुलेशन पर भी काम करते रहना। कैलकुलेशन में आपको अपने जो टेबल है 25 तक क्यूब क्यूब होते हैं, वो आपको कम से कम 15 से 20 तक क्यूब, और 30-35 तक आपके स्क्वायर याद होने ही चाहिए भाई। इससे आपकी कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी फास्ट हो जाएगी। ये सब होने के बाद भाई अब बात करता हूँ मैं। आपके पास कोई भी किसी भी प्रकाशन की आप एक मैथ की बुक ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए। तो भाई कोई भी बुक ले लेना। कोई उसके बाद भाई आपके पास कोई पी वाई क्यू या तो कोई पी वाई क्यू की बुक ले सकते हो। अगर बुक नहीं है तो आप टेक्स्ट बुक से कर सकते हो, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर पी वाई क्यू वगैरह होते हैं, वहां से भी आप कर सकते हो। तो सबसे पहले आपने किसी भी चैप्टर को कंप्लीट किया, उसके बाद आपको तुरंत ही आपको ये समझो आपका मैथ की बुक से आपको कम से कम उस चैप्टर के 50 से 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ये समझो कंप्लीट करने के बाद तुरंत ही उस टाइप के कर सकते हो, उस टाइप की या उस टाइप के। और पीवाईक्यू क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा लगाने, जिस टाइप से आपने मैथ की क्लास ली है उसी टाइप के आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन भी लगाने हैं। ये सब करने के बाद भाई अब मेन जो बात आती है वो आती है आपका। तो भाई सबसे पहले और आपको क्या करना, और आपको यूट्यूब से जुड़ जाना है। यूट्यूब पर आपको किसी भी टीचर को पकड़ लेना जो कि उसके प्रैक्टिस सेट चलते हो, ठीक है? जैसे आप अब यूपी पुलिस की कर रहे हो तो यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट चल रहे हो, उस टीचर को आप कंटिन्यू पकड़ लो। उसमें वो ये समझो अपडेटेड क्वेश्चन होते हैं वो लेके आते हैं। और जो उनका क्वेश्चन को करने का जो मेथड होता है वहाँ पे भी पता पड़ जाता है। अगर आप भूलते भी नहीं हो, मतलब अगर आपको भूलने की वो है कि आपको क्लास लेते फिर उसके बाद भूल जाते हो, तो भाई आपको प्रैक्टिस सेट से कंटिन्यू जुड़े जाना चाहिए। उसके आपके जो मेथड होते हैं वो रिकॉल होते रहते हैं प्रैक्टिस सेट से, यूट्यूब से। उसके बाद भाई आपको मॉक टेस्ट लगाने। मॉक टेस्ट आप RWA से, TWA से और टेक्स्ट बुक से लगा सकते हो। इस पर भाई आप सभी को पता है वीकली भी आते हैं, और आपको अगर आप परचेस करोगे तो परचेस में मिल जाते हैं। उसके बाद भाई मिनी मॉक आते हैं, टेक्स्ट बुक पर भी आते हैं, RWA पर भी कुछ टाइम बाद स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे यूपीएससी की वैकेंसी आ जाएंगी और एसएससी की वैकेंसी आ जाएंगे तो मिनी मॉक स्टार्ट हो जाएंगे। मिनी मॉक भाई आपको 100% लगाना ही लगाना है, क्योंकि उससे आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाती है और एक्यूरेसी भी बन जाती है बढ़िया। तो ये सब करना है। उसके बाद जो मेनली आपके लिए मेन और मोस्ट इम्पोर्टेंट आगे का जो है आपको वो क्या करना है, वो होता है भाई मॉक टेस्ट का एनालिसिस। तो आपने मॉक लगाया, मॉक लगाने के बाद जो क्वेश्चन से आपसे नहीं बना है उस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसे किसी भी एक बुक में नोट करो, ठीक है? उसके बाद अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो उससे भी जो क्वेश्चन आपसे नहीं बना उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके उसे भी नोट करो बुक में। उसके बाद भाई उनको हर वीक उनको रिवाइज करते रहो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने थे उनको। उसके बाद भाई आप नेक्स्ट टाइम आप कभी भी मॉक लगाओगे या फिर आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आपके वो ये ध्यान रहेगा कि हाँ ये तो मैंने क्वेश्चन कर रखा है, क्योंकि आप उसे बार बार रिवीजन करोगे। तो भाई आपको ये सब करना है। इससे आपका मैथ है, मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ भाई, आपका 100% मैथ है वो एक अच्छा होने लग जाएगा। और आपका मैथ में जो स्कोर है भाई वो बढ़ने लगेगा धीमे धीमे करके। और भाई कुछ चैप्टर की बताऊं कि जैसे कि अगर आपके कुछ चैप्टर, मतलब और आपने पूरा मैथ नहीं पढ़ा है तो कुछ चैप्टर बता रहा हूँ। इसमें जो सबसे पहला चैप्टर रहेगा वो आपका,
तो इसमें जो पहला चैप्टर है वो है आपका परसेंटेज। परसेंटेज से भाई 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आपके प्रॉफिट एंड लॉस से और डिस्काउंट से, भाई इससे भी 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। आपको ये चैप्टर भी रखना है आपको क्लियर। उसके बाद आपका नंबर सिस्टम से भी भाई 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है। इससे भी आपको नंबर सिस्टम का भी चैप्टर है, ये भी क्लियर करके रखना है। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ का था भाई, इसमें यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी में 100% क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो आपको एलसीएम एचसीएफ का भी रखना है। उसके बाद भाई सिंप्लीफिकेशन के भी भाई ज्यादातर ऐसे अभी के टाइम में सिंप्लीफिकेशन में एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस में हो गई, यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन आराम से बनता है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल भी 1 क्वेश्चन यहाँ से आराम से बनता है। उसके बाद भाई एवरेज से 1 क्वेश्चन 100% आना ही आना है, ये समझो। उसके बाद आपका टाइम एंड वर्क और टंकी वाले भाई सेम क्वेश्चन ही होते हैं, यहाँ से भी आपका 1 से 2 क्वेश्चन आराम से बन जाता है। उसके बाद एस आई और सी आई, भाई 1 क्वेश्चन आपका सी आई से और एक एस आई से बनता ही बनता है, ये समझो। एस एस सी जी डी वगैरह में और दिल्ली पुलिस में भी और यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी बनता है। उसके बाद भाई लास्ट चैप्टर आपका 2D और 3D यानी मेंसुरेशन से, यहाँ से भी आपका 1 क्वेश्चन 2D से और 1 क्वेश्चन 3D से बन जाता है। तो भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट आपके चैप्टर हो गए। अगर आपने मैथ पूरी तरह से कंप्लीट नहीं किया है तो आप इन चैप्टर को भी कंप्लीट करोगे तो भी आपका कम से कम 15+ स्कोर आप आराम से करोगे। तो भाई फिलहाल के लिए बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट कर सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको जरूर दूंगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा हो उसका कमेंट करके जरूर बताना। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही है। जय हिंद।